जो कुंवरवीर, अंकुश और पीयूष पिपलानी, ये तीनों शामिल थे इंद्रजीत पैरी के मर्डर में। दोनों नोल्टा का मर्डर, जो कि एक कबड्डी प्लेयर था, उस मर्डर में पीयूष पिपलानी और अंकुश सोलंकी शामिल थे। एक लड़के को छोड़ के बाकी सभी बहुत कम एजुकेटेड है। एक सिर्फ इनमें बीकॉम है, बाकी सब 8वीं 12वीं 5वीं इस तरह से पास है। इनके पास से 4 पिस्टल्स मिली हैं, कार्ट्रिजेस मिली हैं। स्पेशल सेल की तरफ से पंजाब में हुई वारदातों को लेके जो दिल्ली में क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं, उसको लेके हमारे साथ दिल्ली के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, 5 क्रिमिनल्स आपकी तरफ से पकड़े गए हैं और पंजाब से 3 पकड़े गए हैं। सर, क्या मामला था? ये चंडीगढ़ में पीछे एक मर्डर हुआ था, जो कि सेक्टर 26 में 1 दिसंबर को हुआ था, इंद्रजीत पैरी का। उससे पहले भी पंजाब में कुछ मर्डर्स हुए थे जिनके कुछ इफेक्ट हमारे दिल्ली या हरियाणा वगैरह में भी आते हैं, तो सभी स्टेट्स की टीम इन पे काम करती है। स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट इस पर काफ़ी टाइम से काम कर रही थी और एसीपी धर्मेंद्र, इंस्पेक्टर मंजीत और इंस्पेक्टर निशांत की टीम ने इसी सिलसिले में आज सुबह इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो कुंवरवीर, अंकुश और पीयूष पिपलानी, ये तीनों शामिल थे इंद्रजीत पैरी के मर्डर में। उससे पहले एक सोनू नोल्टा का मर्डर हुआ था, सोनू नोल्टा का मर्डर, जो कि एक कबड्डी प्लेयर था। उस मर्डर में पीयूष पिपलानी और अंकुश सोलंकी शामिल थे। और उससे पहले एक आशु महाजन का मर्डर हुआ था लायन बार अमृतसर में। उसमें कपिल खत्री, संतोष कपिल खत्री शामिल था। इनके साथ एक आदमी लवप्रीत भी अरेस्ट किया है, जो कि खुद पहले कई मर्डर केसेस में लिप्त हो चुका है। ये सारी हैरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई नेटवर्क के लड़के हैं और ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू, डब्बा कॉल्स के थ्रू हैरी बॉक्सर के टच में थे। दिल्ली पुलिस इन सभी गैंग्स के खिलाफ एक कंसंट्रेटेड एक्शन, दिल्ली पुलिस की डिफरेंट यूनिट्स हैं, चाहे क्राइम ब्रांच हो, स्पेशल सेल हो, लोकल पुलिस हो, एक सिनर्जेटिक तरीके से इनके खिलाफ काम कर रही है। और नए कमिश्नर के आने के बाद में, नए कमिश्नर साहब के आने के बाद में एक SOP बनाई गई, गाइडलाइंस बनाई गई, जिसके तहत कुछ लोगों के खिलाफ एग्रेसिव परस्यूट करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं। कुछ लोगों को हम लोग मकोका में बंद करते हैं, जो भी गिरफ्तार होते हैं, और इनके इकोसिस्टम में जो भी इनकी मदद करते हैं, चाहे वो इनको शेल्टर प्रोवाइड कराने वाले हों, सिम कार्ड प्रोवाइड कराने वाले हों, इनको गाड़ी देने वाले हों, इनको किसी भी तरह से जो इनके इकोसिस्टम का पार्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उसका इम्पैक्ट ये है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गिरावट आई है इस तरह की एक्सटॉर्शन की कॉल्स में, और ये भी उसी दिशा में एक कदम है। सर, इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड्स के बारे में अगर आप बता सकते हैं। इसमें ये एक लड़के को छोड़ के बाकी सभी बहुत कम एजुकेटेड है। एक सिर्फ इनमें बीकॉम है, बाकी सब 8वीं 12वीं 5वीं इस तरह से पास है। सर, जैसे दिल्ली स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में बड़ी भूमिका थी, काफ़ी क्रिमिनल्स पकड़े थे। सर, रिसेंटली अभी पंजाब में फिर एक कत्ल हुआ है सुहाना में, कबड्डी कप में। तो सर, ये कैसे दिल्ली स्पेशल सेल कैसे देखती है इसको कि चंडीगढ़ स्पेशली और मोहाली एपी सेंटर बनता जा रहा है गैंगस्टर्स का? देखिए, गैंगस्टर्स की कोई बाउंड्री नहीं होती, और इसी तरह से जो नई डायरेक्शन है होम मिनिस्ट्री से, उसमें ड्यूटी टू शेयर कि हम हरियाणा पुलिस के साथ में, पंजाब पुलिस के साथ में, चंडीगढ़ पुलिस या और भी बाकी स्टेट्स की पुलिस के साथ मिल के काम करते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे के क्रिमिनल्स पे भी नज़र रखते हैं। तो ये उसी सिलसिले में जो वहाँ के मर्डर्स हैं उन पर हम लोग काम करते हैं, हमारे यहाँ के जो मर्डर्स हैं उस पर वो लोग भी नज़र रखते हैं। बट ये ग्रुप दिल्ली में स्पेसिफिकली आया था वापस अपना लॉस्ट टर्फ को क्लेम करने के लिए, और ये इससे पहले दिल्ली में कोई वारदात को अंजाम देता, इसको बस्ट कर दिया गया। सर, इसी मर्डर पैरी का जो मर्डर हुआ है, गोल्डी विराट जो इसके साथ है, लाई था लॉरेंस का, उसकी ऑडियो वायरल होती है कि लॉरेंस ने कन्विंस किया इसको 26 सेक्टर पे जहाँ पे इसका कत्ल हुआ, ऐसा कुछ सामने आया है? देखिए, मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के विषय में मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो मर्डर जो है इन्वेस्टिगेशन चंडीगढ़ पुलिस के पास में, और वही इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उसके मोटिव्स या उसके डिटेल्स के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। सर, इनसे रिकवरी क्या क्या हुई है? जो इनके पास से 4 पिस्टल्स मिली हैं, कार्ट्रिजेस मिले हैं। सो ये थे हमारे साथ दिल्ली के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो क्रिमिनल नेक्सस है उनकी तरफ से पकड़ा गया है दिल्ली में, और ख़ास तौर पे कैसे कबड्डी प्लेयर्स को टारगेट किया जा रहा है। मैं आकाशदीप, दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट कमल, PTC न्यूज़ के लिए।